तो हम मजीद बात करते हैं लर्निंग कर्व रेट कैलकुलेशन की प्रॉब्लम पर। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं इस कम्युलेटिव टेबल को बनाकर कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट निकालना, जो कि हमने तमाम यूनिट्स के लिए निकाल लिया और हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया था कि कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को हम y कहेंगे और जिस लेवल के लिए हम ये रेट कैलकुलेट करेंगे उस लेवल को हम कह देंगे कि ये हमारे पास उसी लेवल का जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है वो y हो जाएगा। वो यूनिट्स जिन कम्युलेटिव यूनिट्स पर ये कम्युलेटिव एवरेज टाइम आया है उसको हम कह देंगे कि ये x है, और इसी तरह से a हम कहेंगे जो पहली यूनिट पर जितना टाइम लगा है उसे हम कहेंगे a, जो कि हमने कहा था कि 100 है। और हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख दिया था जिस फॉर्मूले के थ्रू इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेट को, और साथ ही साथ हमने b का भी फॉर्मूला लिख दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने बात की थी कि 32 यूनिट्स के लिए निकाल लेंगे। हालांकि हमें क्वेश्चन में 16 यूनिट्स के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन हम 32 यूनिट्स के लिए भी निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। तो हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से आप इसको परफॉर्म करते हैं। आप 8 पे करें, 16 पे करें, 12 पे करें, 256 पे करें, सब पे लर्निंग रेट सेम आएगा। तो अब क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले में तमाम ये जो हमारे पास डेटा है इसको इनपुट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में इस डेटा को लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16.78। सॉरी, हमने 32 यूनिट्स पे लेना था, तो ये है 32.77 जिसको हमने y कंसीडर किया था, उसको y की जगह पे लिख दिया। हम देख सकते हैं फॉर्मूले में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो y है, हमने y को लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल का साइन, सेम इज इक्वल का साइन। उसके बाद हमने कहा था कि a वो टाइम है जो पहली यूनिट पर लगा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 को हमने कहा था कि 100 a है। इस फॉर्मूले में हमने 100 को a की जगह पर लिख दिया। ये जो मल्टीप्लाई का साइन है उसके बाद है x, तो x हमने कहा था कम्युलेटिव यूनिट्स जिन पर कम्युलेटिव एवरेज टाइम 32.77 है। तो वो यूनिट्स हैं 32, हमने यहाँ पे x की जगह 32 को लिख दिया। रेज टू पावर log ऑफ r डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 हमने कर दिया, जिस तरह से b के फॉर्मूले में गिवन था। अब इसको मजीद परफॉर्म करने के लिए हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिख लेंगे और इसको मजीद सॉल्व करेंगे। तो 32.77 y इज इक्वल टू 100 इंटू 32 रेज टू पावर log ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके इस 32.77 के नीचे ये 100 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकल रूल के मुताबिक जो चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। तो जब हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया, ये आ गया 0.3277 इज इक्वल टू 32 रेज टू पावर log ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय log ऑफ 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पावर है, ये पावर का यहाँ पे हमने ये जो साइन डाला है ये पावर के लिए यूज होता है। अब अगर ये जो पावर है ये log में दी गई है, तो इस log की पावर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स पर log ले लेंगे, मतलब log ले लेंगे 0.3277 का। इसी तरह से यहाँ पर जब log लेंगे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सीखा था कि जब किसी भी चीज़ का log ले जाता है, किसी भी नंबर का log ले जाता है जिसके साथ ऊपर पावर होती है, तो क्या होता है कि जो पावर है वो पहले आ जाती है और वो बेस में ही आ जाती है। इसलिए log ऑफ लर्निंग रेट आ गया डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 एज इट इज पावर को हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जो बेस होती है, जो बेस नंबर होता है उसके साथ, और उसका भी हम log ले लेते हैं, log ऑफ 32 ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली हमने log ऑफ 32 लेना था। तो जब log ऑफ 32 लेना था तो इसके साथ पावर थी, तो पावर पहले आ गई, तो log ऑफ 32 बाद में चला गया। अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे, और मजीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो log ऑफ 0.3277 है इसको इसके नीचे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे log ऑफ 2 के साथ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड हो रही है दूसरी जगह जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर log ऑफ 32 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके log ऑफ 32 डिवाइड हो जाएगा। तो पीछे जो बच जाएगा वो बच जाएगा log ऑफ लर्निंग रेट। यहाँ तक log ऑफ लर्निंग रेट को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो जब हमने इन तमाम को सॉल्व किया तो इस तरह से जो log ऑफ लर्निंग रेट आ गया, इस तमाम को सॉल्व करके वो आ गया -0.096904।
अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक जगह हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर दिया हुआ है लॉग ऑफ लर्निंग रेट, और हम जानते हैं कि लॉग को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग ले लेते हैं। तो अगर एक तरफ एंटी लॉग लिया जाएगा, लॉग का एंटी लॉग लिया जाएगा ऑफ लर्निंग रेट, तो दूसरी तरफ भी क्या किया जाएगा कि एंटी लॉग ले लिया जाएगा उस फिगर का जो कि राइट हैंड साइड पर शो हो रही है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास शो हो रही है -0.0969904। अब यहाँ पर लॉग को एंटी लॉग कैंसिल करता है, तो सिंपली क्या हो जाएगा कि एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक फिगर बच जाएगी वो बच जाएगी लर्निंग रेट की, और जब हम एंटी लॉग ले लेंगे इस फिगर का तो ये एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा 80% का। तो मतलब क्या हुआ कि जो लर्निंग कर्व रेट है वो 80% आ गया इस तमाम प्रोसेस को फॉलो करके। दूसरा जो हमने तरीकाकार पढ़ा था, दूसरा तरीकाकार के मुताबिक हम क्या कर सकते थे कि आर के हमें कहा गया था कि आर पे एन लेकर, मतलब जितनी दफा रेट रिपीट हुआ है उसको फर्स्ट टाइम का जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करना है और उसको इक्वल कर देना है जो एवरेज टाइम है उन यूनिट्स पर, जो एवरेज टाइम है उन यूनिट्स पर। तो यहाँ पे एवरेज टाइम हम लिख देंगे। तो इसको भी हम अब किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल कम्युलेटिव टाइम दिया गया था, लेकिन हमने सॉल्व करके इसको कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया था। तो लेट्स सपोज कि अब इसी तरह 32 यूनिट्स के लिए अगर हम इस वो जो फॉर्मूला है उसके थ्रू सॉल्व करें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टेबल अवेलेबल है तो यहाँ तक हम उसको लगा सकते हैं। लेकिन कोई हमें कहे कि 256 पर लगाएं तो वो लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि और कितनी दफा इसको डबल किया है तो 256 आया है। तो लेट्स सपोज कि 32 पर ही अगर उस वाले फॉर्मूले उस वाले मेथड को अप्लाई किया जाए तो वो किस तरह से होगा कि फर्स्ट यूनिट का जो टाइम है वो कहा जाता है सिंपली कि वो 100 है, और हमें ये नहीं पता कि आर पर कितनी पावर है, लेकिन हमें ये पता है। लेट्स सपोज कि अब आर को अगर हम देख लेते हैं दोबारा से कि अगर आर को 1 2 3 4 और 5 दफा अगर लर्निंग रेट को रिवाइज किया जाए तो ये हमारे पास आता है 32 यूनिट्स और उन पर हमारे पास एवरेज टाइम आता है 32.77। तो मतलब अगर लर्निंग रेट को 5 दफा अप्लाई किया जाए, यहाँ पे अगर r की पावर 5 लिखी जाए तो उस पर जो हमारे पास आ रहा है एवरेज टाइम पर यूनिट वो आ रहा है 32.77 का। तो इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एवरेज टाइम लिख देंगे 32.77। ये बात हमेशा माइंड में रखनी है कि जितनी दफा वो रिवाइज हो रहा है, जितनी दफा लर्निंग रेट अप्लाई हो रहा है, उतनी दफा वाला ही उसका जो लास्ट वाला एवरेज टाइम पर यूनिट है उसको यहाँ पे हमने ले लेना है। तो जब हमने इसको ले लिया तो ये हमारे पास आ गया r रेज़ टू पावर 5 into 100 is equals to 32.77। तो अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, r रेज़ टू पावर 5 is equals to 32.77 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 वहां मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया r 0.3277। अब r की पावर 5 है लेकिन हमें तो सिर्फ r चाहिए जो कि लर्निंग रेट को शो कर रहा है। तो हम इस r की पावर को खत्म करने के लिए r की पावर 5 की दोबारा से पावर ले लेंगे 1 रेज़ टू पावर 5, जिसके थ्रू ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा सिंपल r। और दूसरी तरफ भी हम क्या कर लेंगे कि 0.3277 को रेज़ टू पावर कर लेंगे 1 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाय 5। तो जो काम इस तरफ करना है एक साइड पे वही काम दूसरी तरफ भी करना है। तो जब इसके थ्रू हम r को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास r आ जाएगा 80%। अब ये 80% किसी भी लेवल पर हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पर तो हमें टेबल गिवन था और हमें उसके साथ एवरेज टाइम भी गिवन था। जहां तक गिवन था वहां तक हम इस लर्निंग रेट को अप्लाई करके तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इसी मेथड के थ्रू जो इक्वेशन वाला मेथड हमने किया है। लेकिन अगर वो नहीं गिवन और सिंपली जिस तरह हमें लेट्स सपोज 4 यूनिट्स पर ये एवरेज टाइम गिवन है तो हम उसको इसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब अगर कोई हमें ये कहता है कि 256 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट कर दें लर्निंग रेट, या सिर्फ 256 का डेटा दिया होता तो हम ये कम्युलेटिव टेबल ना बनाते, बल्कि हम डायरेक्टली उसको 256 यूनिट्स को कम्युलेटिव एवरेज टाइम को लेकर इसी वाले फार्मूले में, इसी वाली ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट के थ्रू किस तरह से लर्निंग कर्व के रेट को दोनों तरीकों से कैलकुलेट किया जा सकता है।